यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी तलबा को लेने गई एयर इंडिया की परवाज बुला ली गई वापस। यूक्रेन की जानिब से शहरी परवाजों के लिए फिजाई हुदूद बंद करने के बाद बुला लिया गया वापस। हिंदुस्तानियों को साथ लाने के लिए सुबह तकरीबन 7:30 बजे फ्लाइट ने भरी थी उड़ान। कई हजार हिंदुस्तानी तलबा अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी वापसी का किया जा रहा है इंतजार। कांग्रेस ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत पर 6,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का लगाया इल्जाम। अपोजिशन ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जस्टिस की निगरानी में मुकर्ररा वक्त पर कराने की मांग। साथ ही कहा कि ईडी, सीबीआई और दीगर मरकजी एजेंसियों को भी दर्ज करना चाहिए मुकदमा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि 60 लाख टन कोयला गायब किया, वजीर आजम और वजीर कोयला कहेंगे कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात को ऑफलाइन कराने को दी मंजूरी। ऑफलाइन के खिलाफ दायर अर्जी को भरम फैलाने की कोशिश करार देते हुए कर दिया खारिज। 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद मजीद समाअत के लिए अर्जी को गैर जरूरी दिया करार और कहा कि जिन तलबा को किसी तरह की परेशानी हो तो मुताल्लिका अफसरान के सामने रख सकते हैं अपनी बात। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बीए की तालिबा का सरेआम गला काट कर दिया गया कत्ल। मुलजिम जुर्म करने के बाद वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू लेकर खुद कोतवाली पहुंचा। पुलिस के मुताबिक रिंकू नामी लड़के ने कोतवाली पहुंचकर बताया कि उसने 20 साला दीपा नामी लड़की पर चाकू से किया हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। कत्ल और रेप के मुलजिम गुरमीत राम रहीम सिंह को Z+ सिक्योरिटी देने को लेकर तनाज़ा होता जा रहा है गहरा, जो 2 खवातीन के इस्मत दरी केस में काट रहा है जेल में सजा। गुरमीत राम रहीम को दी गई सिक्योरिटी का हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने किया दिफा। कहा, राम रहीम को सिक्योरिटी का अंदाजा लगाने के बाद ही दी गई Z+ सिक्योरिटी। बिहार के समस्तीपुर जिला के करीब वाक़े गोहदा बस्ती में समाजी कारकुन खलील रिजवी को जिंदा जलाकर बेरहमी के साथ मार दिया गया। इस वाक़े को लेकर लोगों में काफी गम और गुस्सा है देखने में आ रहा। अमीर शरीयत बिहार ने रियासती और मरकजी हुकूमत से उसे रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाने का किया मुतालबा। मकामी इंतजामिया को जवाबदेह बनाने, मुजरिमों को सख्त सजा और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिए जाने की कही बात। कर्नाटक में हिजाब के तनाज़ुए से मुताल्लिक एक और तनाज़ुआ है खड़ा हो गया। हिजाब ही नहीं बल्कि मजहबी शनाख्त वाली चीज पहनकर क्लास में जाना होगा ममनू। हिजाब को निशाना बनाने के बाद अब सिखों की मजहबी शनाख्त को भी निशाना बनाने की गई कोशिश। अदालत के उबूरी हुक्म के तहत हिजाब के साथ दूसरी मजहबी अलामात, पगड़ी और सलीब भी आएंगी जद में। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में काबिल एतराज पोस्ट के लिए एडमिन को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार। अदालत ने यह फैसला एक ग्रुप एडमिन की तरफ से दायर दरखास्त पर समाअत करते हुए दिया। एडमिन के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और IT एक्ट के तहत किया गया था मुकदमा दर्ज। अदालत ने कहा कि एडमिन को दूसरे मेंबरान को हटाने का है हक, लेकिन कोई मेंबर क्या पोस्ट कर रहा है उस पर नहीं है कोई कंट्रोल। कर्नाटक के कुर्ग जिला के फौजी अल्ताफ अहमद जम्मू और कश्मीर में बर्फ का तोदा खिसकने की वजह से हो गए शहीद। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ की लाश श्रीनगर से आज ही लाई जाएगी वेराजपेट। मरने से चंद दिन पहले ही अल्ताफ ने सरहद से एक ऑडियो किया था रवाना, जिसमें रियासत के बिगड़ते हालात और हिजाब तनाज़ुए पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क की फिक्र करने की कही थी बात। अपने हिजाब हक के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रही तालिबात ने महकमे तालीमात के डिप्टी डायरेक्टर से किया मुतालबा। मेमोरेंडम सौंपते हुए कहा कि PU कॉलेज के प्रैक्टिकल इम्तिहानात को किया जाए मुलतवी। मेमोरेंडम में तालिबात ने कहा कि स्काफ को लेकर रियासती हाई कोर्ट में सुनवाई है चल रही। हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म के मुताबिक कोर्ट के अगले हुक्म तक इम्तिहानात को मुलतवी करने की मांग।